हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं एक बुक के बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ या तुम्हें एक समरी देना चाहता हूँ उस बुक की। बुक का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। और ये 4 से 5 मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगे और तुम्हारे लिए भी हेल्पफुल होंगे। और इसमें मैं तुम्हें पहला क्वेश्चन ये कि ये वर्थ इट है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन का मैं आंसर बताता हूँ कि डेफिनेटली वर्थ इट है। कोई भी ऐसा एक भी सेंटेंस इस बुक में नहीं है जो कि आपको लगेगा कि यार ये वाला तो बहुत अलग सेंटेंस है, बहुत वो सेंटेंस है कि जो कि एक लाइफ को वो गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। तो 5 पॉइंट मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। पहला पॉइंट ये कि ये डेफिनेटली वर्थ इट है। दूसरा ये, मैं तुम्हें 3 चैप्टर बताता हूँ जो कि तुम्हें पढ़ने हैं इसके, जो कि तुम अगर पूरी बुक नहीं पढ़ना चाह रहे हो या तुम्हें नहीं पढ़नी है तो मैं तुम्हें 3 चैप्टर बताता हूँ इसके। पहला, एक तो लक के ऊपर है, वो ना 3, 5 और 7, चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 7। ये चैप्टर जो है ना, पहला चैप्टर डील करता है कि हार्डशिप के बारे में, जो वो बता रहा है, जो राइटर बता रहा है अपने बारे में कि वो कैसे कर सकता है मैनेज, कैसे मैनेज किया उसने सारे अपने लोन्स जो उसके ऊपर लायबिलिटीज़ थी वो कैसे उसने हटाई हैं। अब सिर्फ मेहनत से या कोई सेकंड हैंड कोई वो ना लेके, कोई शॉर्टकट ना लेके। और जो पांचवा है वो है गॉडेस वाला। तो मैं तुम्हें एक चीज़, वो चैप्टर तुम खुद पढ़ना, उसके बारे में तो मैं नहीं बताना चाहता। वो एक बहुत प्यारा चैप्टर है, तो उसको मैं तुम्हें एक बेसिक बता देता हूँ। बेसिक ये है उस चैप्टर के में कि वो तुम्हें बताता है कि हमारा लक और हमारा हार्ड वर्क कैसे डिफ़र करता है, और कैसे हम कई कई बार अपने लक को ये समझ लेते हैं कि वो हार्ड वर्क है, पर कई बार केस में ये होता है कि हम अपने हार्डवर्क को लक समझ लेते हैं। तो वो चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 7 चैप्टर तुम पढ़ना। 7 चैप्टर एक वर्थ इट चैप्टर है। ये जो मेन चैप्टर थे 3, 5, 7, ये चैप्टर बेसिकली तुम्हें पूरे बुक की एक समरी दे देंगे अगर तुम पूरी नहीं भी पढ़ना चाह रहे हो। और अगर तुम्हें चाहते हो कि पूरी पढ़ सकते हो तो डेफिनेटली पढ़ना, क्योंकि तुम्हें काफ़ी चीज़ समझ में आएगी। तुम्हें ये बुक मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हें ये बुक अमीर बनाना नहीं सिखाएगी। कि तुम अगर सोच रहे हो कि ये बुक मैं आज खरीदता हूँ और कल को मैं अमीर हो जाऊँगा, तो ऐसी नहीं है ये तुम्हें मैनेज करना सिखाती है। तुम्हें जैसे कि तुम्हारी जो लायबिलिटीज़ हैं या तुम्हारे पास कोई सोर्स नहीं है इनकम की, ना ही तुम्हें कोई सोर्स देगी, पर तुम्हें ये बता देगी अगर तुम कुछ काम भी कर रहे हो उस सोर्स से तुम पैसे कैसे बचा सकते हो या तुम उसे मैनेज कैसे कर सकते हो। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ ये है इंडियन फैमिलीज़ के में कि हमारे पास अधिकतर लोन होते हैं, जैसे कईयों के पास होम लोन होगा, एजुकेशन लोन होगा, कार लोन होगा, काफ़ी लोन होते हैं, किसी ने शादी के लिए लोन लिया होगा, ये सब चीज़ें। तो वो ये बुक ये बताती है कि तुम उन्हें जो तुम्हारा लोन है उनके साथ साथ तुम उसे कैसे मैनेज कर सकते हो और एक डिज़ायरेबल लाइफ भी जी सकते हो। नॉट कि तुम एक अमीर या रिच फैमिली वाली लाइफ नहीं, एक डिज़ायरेबल जो तुम चाहते हो, बेसिक जो लाइफ होती है, बिना किसी दुख के या बिना किसी दर्द के, वो वाली लाइफ तुम आराम से जी सकते हो। तीसरा पॉइंट ये कि इसकी जो राइटिंग है, जो इनकी जो उसके कंटेंट है, कंटेंट बहुत अच्छा है, कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज़ ये है कि अगर तुम्हारी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो तुम्हें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। जैसे मुझे कुछ चैप्टर्स में आई हैं, मैं जैसे कुछ वर्ड्स हैं, तुम्हें उस वर्ड्स को तुम्हें गूगल करना पड़ेगा समझने के लिए। तो ये थोड़ी है, थोड़ी इंग्लिश में कुछ चीज़ें जिनकी बहुत अच्छी इंग्लिश है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है या उन्हें थोड़ा दिक्कत आती है समझने में, उनके लिए थोड़ी एक दिक्कत ये रहेगी कि तुम्हें कुछ शब्द समझ नहीं आएंगे, जिसकी वजह से तुम्हारा जो पूरा पैराग्राफ है या तुम्हारा जो पूरा पूरा चैप्टर है उसमें तुम्हें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए तुम क्या करना, डिक्शनरी या गूगल में से अपना सर्च कर लेना जो तुम्हें शब्द बुरा लगे या तुम्हें समझ, मतलब बुरा तो गलत बोल दिया, तुम्हें समझ ना आए जो शब्द। तो ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा एक जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ ये है कि ये बुक उनके लिए बहुत अच्छी है जिन्हें मैनेज करना नहीं आता है। वो कुछ भी हो सकता है, ये तुम्हें एक्स्ट्रा मोटिवेशन नहीं देती है कि तुम अमीर हो जाओ, ये हो जाओ। ये इस चीज़ के स्कैम में नहीं डालती है कि तुम सोच रहे हो कि अच्छा मैं ये बुक पढ़ के तो मैं रिचेस्ट मैन इन इंडिया हो जाऊँगा। ये नहीं है, ये तुम्हें एक चीज़ बताती है कि जो तुम्हारी लाइफ है उसे तुम किस तरह मैनेज कर सकते हो
और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तुम किस अच्छे तरह से मैनेज कैसे कर सकते हो, जो कि तुम गलतियाँ कर रहे हो डे टू डे लाइफ में। जैसे इसका एक रूल है कि 1/10 ऑफ योर इनकम इज़ योर्स, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 1/10 का में तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसका स्टोरी किस तरह से है वो बताते हैं कि अगर तुम 1/10 भी अगर बचाना शुरू कर रहे हो तो तुम आने वाले 10 से 15 साल में एक जो तुम्हारे बाद में जो फ्यूचर इनकम है तुम उसे सिक्योर कर लोगे। और ये चीज़ ये मैं तुम्हें रफली समझा रहा हूँ, पर मैं क्योंकि समरी है, तो अगर तुम्हें ये चीज़ समझनी है कि तुम कैसे आज से, जैसे मान लो अगर तुम 20s में हो अपनी, या तुम अपने 30s में आने वाले हो, तो जैसे 5 से 6 साल तुम कैसे एक सेविंग करके फ्यूचर इनकम जनरेट कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारा जो ओल्ड एज है, तुम्हारी जो फैमिलीज़ हैं, वो एक चीज़ समझ सकती है कि उन्हें दिक्कत ना आए बाद में, जैसे नॉर्मल फैमिलीज़ को आती हैं डे टू डे लाइफ में। जैसे कि कईयों की फैमिलीज़ में ये होगा कि जो 20s में, 25 में, और 25, 30s, 35 में है, उनके पास अभी बहुत लोन है पर वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से स्ट्रेस होते हैं, एंजाइटी होती है। तो उस चीज़ को ही समझाती है कि 5 से 6 साल में जो भी तुम मेहनत कर रहे हो तुम उसे कैसे अच्छी जगह इस्तेमाल करके एक फ्यूचर इनकम जनरेट कर सकते हो, जिससे तुम्हारा जो ओल्ड एज है या तुम्हारा जो आने वाला फ्यूचर है 10 से 15 साल, वो एक सिक्योरली कट सके और तुम खुश रहो। तो चौथा पॉइंट या पांचवा पॉइंट आखिरी में तुम्हें बताना चाहता हूँ। इस बुक में एक आखिरी चैप्टर है जो कि तुम्हें थोड़ा पेचीदा लगेगा, क्योंकि उस चैप्टर को समझने में, वो चैप्टर बहुत प्यारा चैप्टर है। वो उस चैप्टर का नाम आई एम द लकीस्ट मैन इन बेबीलोन। तो वो तुम्हें एक चीज़ बताता है कि हमारा जो मेन है, जो हमारी जो सक्सेस है, वो डिफाइन होती है कि हमें किस तरह के लोग मिल रहे हैं और किस तरह के जो इन्वायरमेंट है या किस तरह का जो माहौल है वो डिसाइड करता है कि हमारी सक्सेस कितनी होगी या कितनी नहीं होगी। तो उसमें एक लाइन है इस बुक में, आखिरी लाइन में, कि जो हमारी मतलब उसका सार ये है कि जो हमारी सक्सेस है ना, वो 60% हमारा हार्डवर्क नहीं है, वो हमारा प्रेजेंस है। जिसमें वो कहता है कि तुम जहाँ पर हो, जैसे तुम लोगों के साथ हो, जैसे तुम्हारा इन्वायरमेंट, तुम्हें बचपन से कैसी चीज़ें मिली हैं, वो 60% डिसाइड करता है कि तुम्हारी सक्सेस कितनी होगी, और 40% डिसाइड करेगा तुम्हारा हार्डवर्क। तो अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ हार्डवर्क से चीज़ें मिल सकती हैं तो कहीं ना कहीं तुम गलत हो। पर हार्डवर्क के बिना कुछ भी नहीं मिलेगा। उसमें भी ये लाइन है कि लिखता है कि हार्डवर्क के बिना तो कुछ भी नहीं है, पर 60% तुम्हें प्रेजेंट होना है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो मेरा सजेशन तुम सबको ये है कि अगर तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसे तुम छोड़ रहे हो सिर्फ अपने आलस की वजह से, तो वो ना छोड़ो। चाहे वो यूट्यूब वीडियो बनानी हो या तुम्हें कोई इंटर्नशिप मिली हो, ये सब चीज़ें मत छोड़ो, क्योंकि कुछ नहीं पता कि वो अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें कहाँ ले जाए या तुम्हें किस तरह लीड करे। सो मैं आखिरी चैप्टर सजेस्ट करूँगा कि तुम पढ़ना। वो 3 तो पढ़ना, पर आखिरी का जो चैप्टर है, आखिरी के चैप्टर में लास्ट के 3 से 4 पेजेस समझने के लिए, वो तुम्हें अलग बात है कि तुम्हें पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम बिना पढ़े भी पढ़ रहे हो तो उसमें कुछ बहुत प्यारी प्यारी लाइन्स हैं, तुम वो पढ़ सकते हो और तुम्हें सच में समझ में आएगा कि अपॉर्चुनिटीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं तुम्हें आखिरी सेकंड 10 से 15 सेकंड में तुम्हें इस बुक के बारे में बताऊँ, तो मैं बताता हूँ क्या चीज़ 5 है। अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करती है, तुम्हें सेविंग्स के बारे में डिस्कस करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हें मैनेज कैसे करना है वो डिस्कस करती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि तुम्हें एक जो नॉर्मल लाइफ है या तुम किसी मिजरेबल लाइफ में हो, जितनी भी इस बुक में कहानियाँ हैं वो सारी मिजरेबल लाइफ की है, वो कैसे ओवरकम करा है, क्योंकि हर किसी का अच्छा पास्ट नहीं होता, जैसे हमारा अधिकतर लोगों का नहीं है। तो हमें, क्योंकि एट द एंड हम उनका एक पिलर है, अपने माँ बाप का, अपनी फैमिलीज़ का, तो हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो वो यही बताती है कि तुम कैसे मैनेज कर सकते हो। और लास्ट पॉइंट ये कि वर्थ इट है, तुम्हें पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात ये कि थोड़ी जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है उन्हें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी पेचीदा सी है इंग्लिश, तो इसलिए जिन्हें दिक्कत है थोड़ी इंग्लिश पढ़ने में तो वो एक डिक्शनरी साथ रखें, समझ में आ जाएगा। पर पढ़ें ज़रूर, चाहे तो आप हिंदी में पढ़ लें पर पढ़ें ज़रूर। थैंक यू।